The Shiv Sena now is warning the BJP against taking the support from the NCP ahead of the trust vote in the Maharashtra Assembly. It's comparing the NCP to a mouse. The Sena says that the BJP will disrespect the mandate if they take the support from the NCP. So are these against the last-ditch feelers and the effort being put in by the Shiv Sena to say that the BJP should not take in support from the NCP? But the crucial question, remember, today is, will the Sena choose to support the government, or will it be in the opposition? Megha, in fact, is tracking all that's happening on that story. She's joining us on the phone line. Megha, one thing is clear, that the Shiv Sena is actually confused. They haven't yet made up their mind on what really they would do. But what about the BJP? It seems the BJP is super confident, isn't it? Well, the Shiv Sena, more than being confused, is also in a position which is better categorized as helpless, because they have been waiting for the BJP to come and offer them a dignified way of joining the government here in Maharashtra, which the BJP clearly refuses to do so, citing reasons that Shiv Sena has not budged from their old stand of asking for a larger number of portfolios, asking for the important portfolios, and has misbehaved as far as the entire episode of Anil Desai going to Delhi and coming back is concerned. This is what has happened in the last 3 to 4 days. Okay. आणि म्हणून आता तुमच्या पाठीमागे आम्ही फरफटत येणार नाही. स्वाभिमान घाण ठेवून काही नाही, लाचारी पत्करून काही नाही. शिवसेना आहे, मी शिवसेना प्रमुखांचा मुलगा आहे, आणि म्हणून जी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी जी भूमिका घेतली त्याचा आम्हा सगळ्या शिवसैनिकांना अभिमान आहे. सर हिंदी में सर हिंदी में आज शिवसेना के पक्षप्रमुख सम्माननीय उद्धवजी ठाकरे साहब, इन्होंने जो निर्णय लिया है वो भाजपा के खिलाफ विपक्ष में बैठने का निर्णय लिया है. आज जो विश्वासदर्शक ठहराव है उसके खिलाफ वोटिंग करने का, मतदान करने का निर्णय लिया है. विपक्ष का नेता भी का चुनाव आज के आज होना चाहिए, ये भी निर्णय लिया है. और आज से ही विपक्ष में हम बैठेंगे, ये निर्णय उद्धव जी ने लिया है. हमें उद्धव जी का अभिमान है कि कोई भी लाचारी नहीं, स्वाभिमान गिरवी रख के कुछ भी नहीं है. पिछले 1 महीने से हमने कोशिश किया भाजपा के साथ में मीटिंग लेके, चर्चा लेके भाजपा के साथ में जाके हम महाराष्ट्र का विकास करेंगे, ये हमें आशा थी. लेकिन कल रात तक भी भाजपा की भूमिका यही थी कि पहले हमें वोटिंग कर दो, पहले विश्वास हमारे ऊपर दिखाओ, फिर हम चर्चा में बैठेंगे. तो हम लाचार नहीं है, ये भूमिका उद्धव जी ने दिखाई. हमें उद्धव जी का अभिमान है. दिल्ली में जो आपका मंत्री है इस्तीफा देगा. देखिए, आपको पता है सबको कि अनिल देसाई कसम खाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट तक गए थे. वहां से उन्होंने, उद्धव जी ने उनको फिर से वापस बुलाया. और जब तक महाराष्ट्र का निर्णय नहीं होता है तब तक हमें दिल्ली में कसम नहीं खाना है, हमें मंत्रिमंडल में नहीं जाना है. ये भूमिका उद्धव जी ने ली थी. अनिल देसाई फिर से वापस आ गए. एनडीए की भूमिका क्या है? आज तो निर्णय यहाँ पे पानी का पानी, दूध का दूध आज हो जाएगा अब ये 2-3 घंटे में. उसके बाद में 1-2 दिन में निर्णय एनडीए का उद्धव जी विधानसभा अध्यक्ष ये कोई पक्ष का नहीं होता है, कोई पार्टी का नहीं होता है. लेकिन फिर भी उसका निर्णय आधा पौना घंटे में हमें उद्धव जी देंगे. हम आपके पास तुरंत आके बोलेंगे. नहीं, बात तो उनकी वही चालू थी रात भर 1 बजे तक कि विश्वास हमारे पर दिखाओ, विश्वास ठहराव के बाजू में मतदान कर लो, फिर हम बैठेंगे 2 दिन में. तो पिछले 1 महीने से जो बात थी वही बात रात तक चालू थी, कोई नई बात नहीं थी. हम लाचार नहीं है. स्वाभिमान गिरवी रख के शिवसेना भाजप के पीछे जाने की हमें कुछ आवश्यकता नाही आहे. शिंदेसाहेब, तुम्ही गटनेता आहात. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला काँग्रेसला कुठेतरी पाठिंबा द्यायचा असा विचार सध्या शिवसेनेचा सुरू आहे. नाही, त्याबाबत उद्धवजी एक अर्धा पाऊण तासामध्ये निर्णय घेतील आणि तो निर्णय आम्ही तुम्हाला देऊ. भाई बीजेपी दावा ही कर रही है कि शिवसेना के बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में हैं. खुद सीएम फडणवीस साहब का ये दावा है. देखो, शिवसेना का फोड़ने का काम इसका बाप ऊपर से आए तो भी नहीं हो सकता है. तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि हम शिवसेना फोड़ेंगे, हम मेजॉरिटी बनाएंगे, तो वो उनको भूल जाना चाहिए.
ये जन्म में उनकी वो नहीं हो सकता है, इतना बोलूंगा। स्पीकर के पद के लिए आप कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर ने जो अपील किया उसके बाद विड्रॉ कर सकती है? नहीं, उसके लिए अभी आधा पौने घंटे में उद्धव जी हमें कहेंगे, हमें बताएंगे, तुरंत आपको आके हम बताएंगे। लेकिन ऑपोजिशन में बैठने का निर्णय हो चुका है। अपोजिशन में बैठने का निर्णय हुआ है, आज से ही हम बैठेंगे। आज ही विपक्ष का नेता बिल्कुल विश्वासदर्शक ठहराव में हम सरकार के विरोध मतदान करेंगे और सरकार को विश्वास नहीं देंगे। रामदास भाई, अध्यक्ष तो स्पीकर तो किसी एक पार्टी का नहीं होता, उसके बारे में आपका क्या फैसला है? आधा घंटे में विधानसभा का अध्यक्ष के चुनाव के बारे में आधा एक घंटे में कुछ ही वक्त में उद्धव जी हमें कहने वाले हैं निर्णय। जैसा उद्धव जी हमें निर्णय देंगे हम आपको। So Ramdas Kadam there of the Sena saying that they will be sitting in the opposition. Let's get in more details from Ashish, who's tracking the story. Ashish, does this mean that this is the final stand that the Sena would take, or again we can expect a U-turn? Because remember, this game has been going on and off. The Sena increases the pressure, it attacks the BJP, it also attacks the NCP. But what about the BJP? You know, because we are seeing that the BJP stand is pretty confident. What really is supporting the BJP right now? What makes the BJP so confident that they would pass the floor test? Is the NCP's 41 MLAs support which is giving this confidence to the BJP here in Maharashtra. But I don't think that looking at the way in the last couple of weeks the things have been shaping up between the BJP and the Shiv Sena, this should be taken as a final stand from either side. Now the biggest point here is the halfway mark, and the number of this halfway mark depends on the number of total MLAs present during the voting. Remember, the BJP has got around 121 MLAs, and with the help of smaller groups and independent MLAs can go up to 135 easily. Now NCP, which has 41 MLAs, has already declared support and has suggested that the NCP MLAs would remain absent during the floor test in the Maharashtra Legislature Assembly. Even if NCP MLAs don't remain absent, the few Congress MLAs and a few Sena MLAs, if they remain absent, the halfway mark would be easier for the Shiv Sena to reach. But it all depends on the NCP now, that would they go by the stand they had taken few days ago, and they had suggested that NCP MLAs would remain absent. In that case, total number of seats are 288. If NCP MLAs with 41 strength, they remain absent, that would be very easy for the BJP to pass the floor test today in the afternoon.